सबसे बड़ा कारण है हमारा पैसा नहीं बढ़ाना। और ये 2 ऑर्डर देते एक साथ, एक ऑर्डर के पैसे काट लेते, एक ऑर्डर के सिर्फ पैसे देते। और फिर बोलो इनको तो ये करते हैं कि क्या नाम है, पुलिस बुला लेंगे, ये कर देंगे, मारपीट कर देंगे, बाउंसर बुला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर देंगे। आप लोगों के जाने के बाद यहाँ देखना पुलिस बुलाएंगे और हमारे को धमकी दिलवाएंगे पुलिस वालों से। पर्सनल मेरे को बोला कि तुझे मैं इस स्टोर पे काम नहीं करने दूंगा। किलोमीटर के पैसे काट लेते हैं, दो ऑर्डर दे देते हैं और जैसे 40 रुपये तो 20 रुपये काटेंगे तो 20 रुपये अपने पास रख लेंगे। मैम इनको ये लगता है कि हम अपने हक के लिए भी आवाज़ ना उठा पाएं। ये हमारी आईडी टर्मिनेट करते, सस्पेंड करने की धमकी देते हैं हमको। धमकी अलग से देते हैं ये लोग कि आईडी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब हमने करा था तब ठीक चला था और 6 महीने तक खराब हो गया। हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम क्या इनसे करते रहे, कुछ भी करते रहे, वो इनको फर्क नहीं पड़ता। ब्लिंकिट से हफ्ता लिया जाता है। लेते हैं, सिंपल सी बात है, देखा सबने देखा आते हुए। नमस्कार, मैं काजल प्रजापति, आप देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के दिल्ली कैंट इलाके में है और मेरे पीछे ये आप तमाम लोगों की जो भीड़ देख रहे हैं ये दरअसल ब्लिंकिट के राइडर्स हैं। इनका ऐसा आरोप है कि जो इनके हक के पैसे हैं वो कंपनी द्वारा जो है नहीं दिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनका ये भी आरोप है कि इनके साथ बदसलूकी और मारपीट भी की जा रही है। अब क्या कुछ मामला है, चलिए इनसे ही जुड़ते हैं और इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। नाम है सर आपका? पीयूष। क्या हुआ था यहाँ पे? ये सिर्फ अपना काम निकलवाते हैं और पैसे बिल्कुल नहीं बढ़ाते हैं। सिर्फ ये सोचते हैं कि बस काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे, दिन भर रात भर सब करते रहे, बस पैसा बिल्कुल नहीं मिलता। प्रोटेस्ट का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है हमारा पैसा नहीं बढ़ाना। और ये 2 ऑर्डर देते एक साथ, एक ऑर्डर के पैसे काट लेते, एक ऑर्डर के सिर्फ पैसे देते। जैसे कि हमने 4 किलोमीटर का ऑर्डर दिया तो 2 किलोमीटर के पैसे मिलेंगे, 2 के नहीं मिलते, ऐसा करते हैं। और फिर बोलो इनको तो ये करते हैं कि क्या नाम है, पुलिस बुला लेंगे, ये कर देंगे, मारपीट कर देंगे, बाउंसर बुला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर देंगे। अभी 2 लड़के इनके बाउंसर आ रखे हैं, ये फिर भी नहीं सुनते हैं। कितने कर्मचारियों के साथ ऐसा किया जा रहा है? सबके साथ। ये देखो ना, सारे खड़े हैं, ये देखो, ये सारे खड़े हैं, ये सब हमारे ही हैं। कितने वक्त से ऐसा किया जा रहा है? ये कम से कम जब तक हम ये करते नहीं है स्ट्राइक तब तक ये ऐसे ही रहता। नहीं, आज से 6 महीने पहले जब हमने करा था तब ठीक चला था और 6 महीने तक खराब हो गया। हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम क्या इनसे करते रहे, कुछ भी करते रहे, वो इनको फर्क नहीं पड़ता। बस इनको ये दिखना चाहिए इनका काम हो रहा है, बस और कुछ नहीं करते। धमकी अलग से देते हैं ये लोग कि आईडी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कभी हाथ उठाने के लिए ऐसा करते हैं, ये क्या मतलब है? इनको दादागिरी है। अभी भी कह रहे हैं हाथ उठाने के लिए, वो अकड़ गया चोड़ में आके बाबू बात कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं आईडी बंद कर देंगे, पुलिस बुला रहे हैं। ये क्या मतलब? वो पुलिस बुलाने का बोलने लगे क्या है कि पुलिस वाले आएंगे, इसकी कंप्लेंट करेंगे, इसको बंद करेंगे, इसकी आईडी और बंद कर। चीज को लेकर कंप्लेंट करते हैं। हम लोग वहाँ पे हड़ताल करने लग गए थे ना, इस चीज़ के लिए इसकी आईडी बंद करवा दी और धमकी दे रहे। हमें बार बार धमकी दी जा रही है कि आईडी बंद कर देंगे। बताओ, मैं हम काम करते हैं तो इनका मतलब रनर राइडर का कोई ध्यान है? चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे बारिश हो, तरीके से आपका हक का जो पैसा है वो मारा जा रहा है। हाँ, मारा जा रहा है मैम। और सबसे सारे पैसे सही दे रहे हैं, ये दे रहे, वो दे रहे, और बोलते कि इतनी अर्निंग दे रहे 120 की अर्निंग दे रहे, ये कह रहे, और किलोमीटर के पैसे काट लेते हैं। 2 ऑर्डर दे देते हैं और जैसे 40 रुपये तो 20 रुपये काटेंगे तो 20 रुपये अपने पास रख लेंगे। तो आपने इस चीज़ की कंप्लेन की थी? कंप्लेन किसको करें, कोई सुनता है? कंप्लेन हमारे आईडी बंद कर देती है, बार बार कंपनी वालों आईडी बंद कर देते हैं। कहाँ कंप्लेन करें मैम, कोई सुनते नहीं है। पुलिस वाले भी इनके साथ सब साथ में मिले हुए सारे, और क्या भाई पहचाने उनकी भाई। आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम? जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मतलब ये मिसबिहेव करते हैं। ये देखो, ये वीडियो दिखा के मिसबिहेव का वो लगाया गया मेरे पे और मेरी आईडी बंद हुई। तो हम लोग वहाँ पे बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ से ये लोग गए और इन्होंने फिर बोला कि नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, ठीक है। उसके बाद में मैंने इनकी वीडियो बनाई, मैंने बोला आप बोलो सर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, और पुलिस बुला रहा हूँ। और तेरी पर्सनल मेरे को बोला कि तेरी पर्सनल आईडी में तेरे को काम नहीं करने दूंगा यहाँ पे। आपको इस तरीके से धमकाया भी जा रहा है? मेरे को बोला, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इस बात को लेकर ये लोग हमारी आईडी बंद कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। और ये एक बात धमकी देते हैं कि तुम कहीं अपने हक के लिए अब आवाज़ भी नहीं उठाएंगे? नहीं मैम, इनको ये लगता है कि हम अपने हक के लिए भी आवाज़ ना उठा पाएं। ये हमारी आईडी टर्मिनेट करते, सस्पेंड करने की धमकी देते हैं हमको। वीडियो भी पड़ी है जो मारने की धमकी दी गई है। आप कैमरा के सामने देख सकते हो कि ये माइक के साथ पूरा दम। मैं सर करूंगा भी नहीं, मैं सर नहीं करूंगा। मैं इस स्टोर पे करना भी नहीं चाहता, जहाँ पे सर मेरी बातों को न सुन के मेरे को गुनहगार बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे क्यों चले? बिल्कुल भाई, ये देखो, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। जाओ भाई, सारे जिसको जाना है जाओ भाई। तुम्हारा भाई तो नहीं करेगा, तुम्हारा भाई साफ सीधी सी बात नहीं करेगा। और मैं इन सर का जरूर नाम लूंगा जो मेरे को धमकी दे रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम्हें लग रहा होगा मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ, ऐसे ही नहीं हो भाई। 85,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे है, कोई दिक्कत नहीं है। धमकी दे रहे और पर्सनल मेरे को बोला कि तुझे मैं इस स्टोर पे काम नहीं करने दूंगा। और मेरी आईडी अभी जब इन्हें पता चला कि आप लोग आ रहे हो, या जब इन्हें ये पता चला कि इसके फेवर में इतने लड़के हैं, जब इन्हें पता चला तो इन्होंने मेरी आईडी खोल दी है। लेकिन इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, ठीक है, बाद में भी बंद कर सकते हैं। बट मेरे पास वीडियो है, जैसे मतलब वो ऐसा कर रहे थे,
मेरे साथ जैसा सलूक कर रहे थे, मैंने वीडियो बदसलूकी की गई आपके साथ? हाँ बिल्कुल मैम, और धमकी दी गई है मेरे को कि भाई तेरे को जो करना है कर ले, मैं तेरे को तेरी हाथापाई हुई है आपके साथ? नहीं, हाथापाई नहीं हुई, हाथापाई उन्होंने नहीं की, बट ये इनका स्टाइल ये था कि आए गाड़ी से निकले और यूँ आते हुए और इन्होंने ऐसा बोला कि क्या कहते हैं कि भाई जिसको जो करना है करो, तुम लोग क्यों यहाँ पे ड्रामे कर रहे हो। और मेरा स्टोर ये रहा, वो रहा स्टोर और वो रहे सामने। अभी प्रेजेंट में आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? अभी मेरे को आपका 1 किलोमीटर जाता हूँ तो 9 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये ऐसा मिलते हैं। और 2 अगर ऑर्डर मारूंगा तो सबसे ज़्यादा कम मिल जाते हैं मेरे को। अगर मेरे 2 ऑर्डर होंगे जैसे कि 2 किलोमीटर के तो उसका 2 किलोमीटर के पैसे काट लेंगे, 2 किलोमीटर के दे देंगे, ऐसे करते हैं। तरीके से अगर आप 4 किलोमीटर जाते हैं तो 2 किलोमीटर के ही पैसे दें। और 4 किलोमीटर हम जाते हैं तो कम से कम हमारे 60 पता क्या है, जब हम इन्हें बोलते हैं कि भाई दूसरे स्टोर के जो बंदे हैं जो ऑर्डर मारते हैं, राइडर्स हैं, उनके जब हम पे आउट देखते हैं या उनकी अर्निंग देखते हैं या उनके किलोमीटर देखते हैं तो हमसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यही बात हमने इन्हें बोला, तो बोला भाई यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम है। ये क्या सिस्टम है, ये इनका पर्सनल है क्या? ये ब्लिंकिट पूरी एक कंपनी है, अगर वो कर रहे हैं तो हर बंदों के लिए कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अलग ही मतलब फंडा निकालेंगे कि मेरे को 10 रुपये किलोमीटर पे देना है मेरे को। जो मैनेजर है उनको जाके आपने कंप्लेन की? मैनेजर 3 दिन पहले ही करी थी, कह रहे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस इतना बोल दे कि हमने टिकट वेस्ट कर दिया, हो जाएगा 1-2 दिन में। वो होता ही नहीं है, टिकट जैसे कुछ मिलता ही नहीं है हमें। टिकट रेस उससे कुछ नहीं होता, और ना ही हम कहीं कंप्लेन कर सकते हैं और ना ही हम कहीं मेल वूल कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है कि आप कंप्लेन कर सकते हो, आप अपनी समस्याओं को बता सकते हो ब्लिंकिट के ऐप में ही, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ गए थे हड़ताल करके, सबकी आईडी बंद कर दी। वहाँ पे नागेश गार्डन के सामने हम लोग खड़े हुए थे। किस दिन की बात है? आज ही की बात है। हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे आईडी बंद कर दी सबकी। क्या तुम काम ही नहीं करोगे, आज के यहाँ पे काम ही नहीं कर पाओगे। धमकाया जा रहा है कि आप काम ही नहीं कर पाओगे। अब बोलो कंप्लेंट करें, क्या पुलिस वालों को बुला के तुम्हें थाने में भेज आप सब क्या चाहते हैं? पैसे बढ़वाने के लिए किलोमीटर पे। पैसे सही मिलना चाहिए हमको, जो हमारा हक है हमें वो मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं। देखिए इस वक्त मेरे साथ वो जो राइडर्स है वो मौजूद है, उनसे पूछते हैं आखिर क्या कुछ हुआ है। सर क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। क्या हुआ आपके साथ? मैम हमें ना पैसे सही नहीं मिलते यहाँ पे। जैसे कि हम जाते हैं 2 किलोमीटर जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को 15 से 16 इतने रुपये मिलता है, और मल्टी ऑर्डर के भी हमको पैसे कम मिलते हैं। तो हम चाहते हैं बस हमें ये कुछ नहीं चाहिए, बस हमें जो पैसे हैं हक के हमें उतना मिले, बस और कुछ नहीं। हम तो काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन हमारे यहाँ भाई लोग को धमकियाँ भी दे रहे हैं कि आईडी बंद कर देंगे, आपकी होल्ड कर देंगे। और इनकी तो आईडी होल्ड भी कर दी है, दिखा दो भाई जरा आपकी आईडी, इनकी आईडी भी होल्ड कर दी। आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? जी मैम, सबके साथ ऐसे ही होगा। मल्टी ऑर्डर के पैसे नहीं मिलते, एक ही ऑर्डर के पैसे मिलते, 2-2 ऑर्डर दे देते हैं। 4 किलोमीटर के 26-30 रुपये मिलते हैं बस खाली, और स्टोर पे 4 किलोमीटर के 50-60-70 ऐसे पैसे मिलते हैं। और ये सब पीछे जो खड़े हुए हैं ये वीडियो बना रहे थे, हमारी कंप्लेंट डलवा रखी थी, वो खड़े चाय की दुकान पे। आप वो देख सकते हैं सामने ही ब्लिंकिट का जो स्टोर है वो यहाँ पर है। मैनेजर वगैरह जो है यहाँ पर बाहर ही आए हुए हैं। इनका ऐसा आरोप है कि यहाँ पर 2 बॉडीगार्ड्स भी खड़े किए गए हैं और इनको यहाँ पर जो है कोई भी मीडिया वगैरह बुलाने के लिए मना कर दिया गया। अब यहाँ पर लोग अगर अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, परेशान रहेंगे कंपनी से, तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए कहाँ जाएंगे? अगर ये इनका भी सहारा ना ले तो ये क्या कर पाएंगे? अब सर यहाँ पर आप जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर मैनेजर वगैरह आपको धमकाया जा रहा है, आपको भी धमकाया गया था ऐसा? आपके एक साथी को धमकाया? कोई बोला जा रहा है सबकी आईडी बंद कर दी गई है। जैसे हम लोगों ने सुबह 7-8 बजे से हड़ताल करनी स्टार्ट किया, जब से आईडी बंद कर दी सबकी। वहाँ पे भी आए, वहाँ पे आके यूँ बोलो क्या है, पुलिस वाले को बुला रहे हैं हम, जिप्सी बुला रहे हैं, सबको उठा के ले जाएगी जिप्सी। मैम ऊपर से और आईडी टर्मिनेट करने की धमकी दे रहे हैं कि आईडी टर्मिनेट कर देंगे तुम्हारी, तुम कहीं भी किसी भी स्टोर पे काम नहीं कर पाओगे। ये धमकियाँ अलग से दी जा रही है हमारे को। बताइए अगर आईडी टर्मिनेट कर देंगे फिर काम हम कैसे करेंगे? अब आप ये बताइए हमें इसका सोल्यूशन हमें जल्दी से जल्दी सर मिलवा दीजिए। अभी भी आईडी टर्मिनेट कर रखी है कुछ लोगों की, किसी की आईडी नहीं खोलेंगे ये बोल रहे हैं। से ऐसा हुआ है, आईडी सबकी बंद हो जाएगी, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों के जाने के बाद यहाँ देखना पुलिस बुलाएंगे और हमारे को धमकी दिलवाएंगे पुलिस वालों से। जो ये क्या बात है? धमकी दिलाएंगे क्यों? कानून तो सभी का है ना मैम। यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं मैम, तो इसीलिए धमकी देते हैं। या बाउंसर बुलवा लेंगे पुलिस। आप इतने गंभीर आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये बड़े लोग हैं, इनकी पुलिस इनके देखा है मैम, पुलिस आती नहीं है, हफ्ता लेने पुलिस आती नहीं है, क्या बात है? ब्लिंकिट से हफ्ता लिया जाता है, लेते हैं, सिंपल सी बात है, देखा सबने देखा आते हुए मैम। क्या चाहते हैं अभी आप? मैम हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हक का पैसा है वो हमें मिलना चाहिए, और ये धमकी किसी चीज़ की ना दे हमें कि हर बात पे बार बात पे बोलते हैं कि आईडी बंद कर देंगे और ये कर देंगे, पुलिस कंप्लेंट करवा देंगे, थाने बंद करवा देंगे। ये चीज़ की धमकी ना दे और हमें हक का पैसा मिलना चाहिए, बस इतना करवा दीजिए। क्या नाम है सर आपका? नाम रोहित है मैम मेरा। प्रोटेस्ट का कारण क्या है? आप भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले? यस मैम। मैम ये है क्या नाम है, अदर स्टोर वगैरह से यहाँ पे अर्निंग कम है, पहली बात। दूसरे स्टोर पे कई लोग हैं हमारे यहाँ। समस्या पहले से ही थी या अभी जाके? पहले से है, हमने इतना गौर नहीं किया कभी, स्टार्टिंग में नहीं थी। मतलब प्राइस बढ़ने की जगह ना मैम, प्राइस बढ़ने की जगह प्राइस लो होते हुए जा रहे हैं मैम।
लो होते हुए जा रहे धीरे 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 धीरे। इतनी अर्निंग है नहीं, धूप गर्मी इतनी पसीने से सारे बंदे काम करते हैं। ऑर्डर चलता करता था, अब ये 15 भी 10 में रह गया। ये भाई भी हमारे 5-10 रुपए में। हाँ दिक्कत है। फिर भी आप काम कर रहे हो भाई, काम करना पड़ता है मैम। पर हमारी जो मजबूरी थी मैम, ये हमारी मजबूरी ऐसी थी जो हमारे को इकट्ठा करने के लिए और अपना हमारा काम वाम बंद करने के लिए, हमारा मजबूरी करने के लिए खड़े हुए हैं। लगता है कि मीडिया वाले हमारे कुछ नहीं कर पाएंगे, जो भी करना है वो कर लेंगे। और धमकी देते हैं हमें पुलिस बुलाने की धमकी दिया जाता है और आईडी बंद करने की। तो यहाँ पर मेरे साथ ब्लिंकिट के जो राइडर्स थे वो मौजूद थे। इनका कहना है, इनका ये आरोप है कि जो ब्लिंकिट के जो मैनेजर है वो इनके हक के पैसे जो है मार लिए जाते हैं, और ये अगर 4 किलोमीटर जाते हैं राइडर्स की जो कमाई होती है वो इनको नहीं दिया जाता है। अब इनका ऐसा आरोप है, इनको धमकियां भी दी जा रही है, इनके साथ बदसलूकी की गई है। हम कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ के मैनेजर है, जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजर है, इनकी बातों को सुना जाए और इनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज तरार। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं काजल प्रजापति। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।